अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं खपलू है, ये स्कर्दू से आगे एक जगह है। यहाँ पे सरीना होटल है, वहाँ की आपको वीडियो दिखा रहे हैं हम। खपलू छोटी सी जगह है, स्कर्दू है, माउंटेनस रीजन है, उसके बाद ही आता है। याद बताइए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है रोड्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में? यार रात में हम रफली लेट हो गए थे, तो मगरिब के बाद यहाँ पे पहुँचे। खूब अंधेरा, ना बेचारे जो दुकानदार थे उनके पास लाइट थी, ना रास्ते में कोई लाइट है। ठीक है, रिमोट एरिया है, बट इतना बुरा हाल है कि जो 4 स्टार होटल्स हैं, 3 स्टार होटल्स हैं, उनका भी बेचारे जनरेटर पे चल चल के दिन में कोई 8-10 दफ़ा लाइट जा रही है, इंटरनेट नहीं चल रहा। तो ये बड़ी बेसिक नेसेसिटी है जो एटलीस्ट रिमोट एरियाज़ में भी होनी चाहिए और शहरों में तो होनी चाहिए। और इसके बगैर अब आगे कैसे काम चलेगा? हम तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे अगर अभी तक हम इन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं कि हमारी बिजली जो है वही अनइंटरप्टेड नहीं है, हमारा इंटरनेट अनइंटरप्टेड नहीं है। आएगा जाएगा, हम जनरेटर चलाएंगे, पेट्रोल लेके आएंगे, डीजल नीचे से लाएंगे और फिर बोलेंगे हम बिजली पूरी करते हैं। फिर हम अपना राउटर ऑन कर लेंगे तो पीछे से इंटरनेट नहीं आएगा, उसकी लाइट नहीं होगी। आपने रास्ते में देखा है ऑल द वे कि कितने जो टावर्स थे लोड शेडिंग हो रही है, वो चला ही नहीं रहे जनरेटर पे, और उस पर तो छोड़ ही दिया उन्होंने कि लाइट है तो ठीक है, सेलफोन के सिग्नल्स आएंगे, नहीं है तो छोड़ दो, बैठे रहो ऐसे ही। तो सिग्नल्स ही चले जाते हैं। और ये मेन शहरों की बात हो रही है, पंजाब के भी और ऊपर भी। तो हालात ठीक होने के बजाय तो ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। इतने बुरे हालात तो पहले भी नहीं थे जितने अब हो गए हैं कि अब प्राइवेट बिजनेसेस ने भी छोड़ दिया है। ये ठीक है भाई, गवर्नमेंट लाइट देती है तो हम भी काम कर लेते हैं, नहीं देती तो छोड़ दो, देखी जाएगी क्या होता है। अच्छा, यहाँ ऊपर तो खैर कोई भी सिग्नल नहीं आते, तो यहाँ एस्कॉम के टावर्स लगे हुए हैं। एक टावर वो भी दिख रहा होगा आपको, जो आर्मी ऑपरेट कर रही है। इन लोगों ने फिर भी सोलर सिस्टम लगाए में और बहुत कोशिश करी हुई है इन लोगों ने, बड़े माउंटेनियस रीजन में, रिमोट रीजन्स में भी, कि आपके सेलफोन के सिग्नल्स, एटलीस्ट सेलफोन के सिग्नल्स आ सकें, ताकि रास्ते में आप कहीं हो तो किसी को फ़ोन कर सकें, या इनके खुद भी ऑब्वियसली यूज़ में होगा। बट अगेन रास्ते में रिसेप्शन कोई बहुत मज़ेदार नहीं थी। अच्छा, प्रैक्टिकली बहुत रिमोट एरिया है, बहुत रिमोट एरिया है। जिस हद तक कर सकते थे उसको तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एटलीस्ट दे हैव डन समथिंग, वरना आपको पता है टेलीनॉर और ये तो बिल्कुल भी कहीं नहीं आए। तो क्या क्या और ख्याल है यार, ये कैसे चलेगा जो हालात इस टाइम पे हो गए हैं? अच्छा देखें, एक तो बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पे लैंड के थ्रू आप ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू बिजली प्रोवाइड लाइंस डली हुई हैं और ट्रांसमिशन लाइन भी पहुँची हुई है, और असल में ग्रिड स्टेशंस भी लगे हुए हैं जो पावर को मॉड्यूलेट कर रहे हैं और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को भी मैच कर रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे क्योंकि जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडली है, उसके अलावा ये यूज़ नहीं कर रहे ज़्यादा, फर्नेस ऑयल से प्रोडक्शन तो ये नहीं कर रहे। अच्छा देखें, क्योंकि तो ये एक तो ये रिमोट एरिया है, काफ़ी रिमोट है, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बिछी हुई है और रास्ते में आपने देखा था कि पोल्स के थ्रू लाइन तो पहुँची हुई है, बट अगेन प्रोडक्शन इंटरमिटेंट है, पानी का फ्लो जो है वो इंटरमिटेंट है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, रिन्यूएबल्स पे ही ज़्यादा इन्हिसार कर सकते हैं। उसके अलावा फर्नेस ऑयल और उसकी तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना ही एक काम है, क्योंकि वो रोड नेटवर्क के थ्रू ही यहाँ पे वो सारी की सारी लाइन्स आएंगी। ये आप देख सकते हैं, मई का महीना है, मई का मंथ है। अभी इस साल सर्दियाँ भी प्रोलॉन्ग हो गई हैं, ज़्यादा लंबी खिंच गई हैं, बट आप देख सकते हैं कि आज 10 मई है और सूरज कितना सफिशेंटली शाइन कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम फ़र्ज करें, अगर हम एक छोटा सा सिस्टम लगाते हैं तो वो आपको इस टाइम पे रफली अपना पीक कैपेसिटी पे चल रहा होगा, 3.5 से 4 किलोवाट वो आपको दे रहा होगा, क्योंकि जो सन की सनलाइट भी स्टोरेज कर देगा और रात में भी ठीक ठाक इनके लाइट फैन का जो एटलीस्ट लोड है वो तो इजीली इसको कवर कर देगा। यहाँ पे आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है कि जो आपकी एटमॉस्फेयर है वो क्लीन है, यहाँ पे गर्दो गुबार नहीं है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह से जो सन की इंटेंसिटी है वो बेशक उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपको किसी और एरिया में प्रोलॉन्ग्ड आवर्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे जो सन की लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि गर्दो गुबार नहीं है और जो सन से डिस्टेंस है वो भी तकरीबन कोई 8,500 फीट की हम हाइट पे मौजूद हैं। तो 8,500 फीट का आपको एडेड एडवांटेज हो गया कि कराची में आप सी लेवल पे थे, यहाँ पे आप 8,500 ऊपर आ गए, तो फिर आपके सन की इंटेंसिटी बढ़ गई और टेम्परेचर भी नीचे हो गया, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ गई। बिल्कुल, सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होती है। तो अभी जो रफली यहाँ का टेम्परेचर है वो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस है। तो दी मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक टाइम है और इसमें सनलाइट की ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंस है। तो अगेन ऑप्शन लिमिटेड हैं, बट यू डूएबल ऑप्शंस है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे रिकमेंडेशन हमारी यही है कि इस तरह के रिमोट एरियाज़ में भी सोलर सिस्टम्स ही लगेंगे, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स ही लगेंगे, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम यहाँ पे ग्रिड वैसे ही इतनी फिकल है, इतनी अनफेथफुल है कि हर
आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद ग्रिड में फेलियर आ जाता है। तो आप नेट मीटरिंग करके आपको कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं। बेहतर है कि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएं, दिन में अपनी बिजली बनाएं, बैटरी में स्टोर करें, रात भर का टाइम भी निकालें, उससे पानी भी गर्म करें, चूल्हे भी चलाएं अपने। एलपीजी पे जो डिपेंड कर रहे हैं, एलपीजी पे भी डिपेंडेंस कम होगी और इसकी जो रिपीटेड कॉस्ट है एलपीजी ख़रीदने की, उससे भी आप बच सकेंगे। मेरा ख्याल है वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।